कंप्यूटर के इनसाइड एक्सपर्ट बनने के लिए हमें शॉर्टकट की ज़रूर आनी चाहिए और इस लेक्चर में हम 28 शॉर्टकट कीज़ ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप हर कंप्यूटर में यूज़ करोगे और हर टाइम ये आपका हेल्प कर रहे होंगे और कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर पाओगे। तो अगर आप कंप्यूटर में काम को फास्ट करना चाहते हो, कम टाइम में ज़्यादा काम करना चाहते हो, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा काम करना चाहते हो, तो हमें शॉर्टकट कीज़ आनी चाहिए। अब अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो ज़ाहिर बात है अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग टाइप के शॉर्टकट कीज़ होंगे। तो हम एक प्लेलिस्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे होंगे जो कि इस वीडियो से स्टार्ट होगा और आगे और भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हर सॉफ्टवेयर के अलग अलग शॉर्टकट कीज़ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल रहे होंगे, तो ज़रूर चेकआउट करना इस प्लेलिस्ट को। फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये टॉप के टास्क स्विचिंग एंड विंडो नेविगेशन के कीज़ हैं वो हम देख रहे होंगे, फिर उसके बाद आएंगे विंडो मैनेजमेंट एंड डेस्कटॉप कंट्रोल्स की तरफ। फिलहाल ये 5 शॉर्टकट कीज़ को समझते हैं कि इन 5 शॉर्टकट कीज़ का काम क्या है और कैसे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो पहला शॉर्टकट की थी Alt प्लस टैब, और Alt प्लस टैब से हमने जितने भी यहाँ पे विंडोज़ ओपन किए, तो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया हो, आप चाहते हो मुझे उन सॉफ्टवेयर के दरमियान में स्विच होना है, तो आप यहाँ पे माउस यूज़ करते हो। इस तरह आप इस तरह विंडोज़ के बीच में स्विच होने के लिए माउस यूज़ करते हो, पर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं Alt प्लस टैब की और उसके बेस पे हम स्विचिंग कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से Alt की पकड़ के रखो, टैब की प्रेस कर लो, तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें आपने Alt की अभी तक होल्ड रखना है, मैंने अभी तक होल्ड करके रखा है Alt की अभी भी। टैब की प्रेस करेंगे तो इस तरह हम यहाँ पे अपने जो टास्क है उसमें स्विच हो सकते हैं, जिस टास्क पे भी आपको जाना होगा, जिस विंडो पे भी आपको जाना होगा। पर इसके लिए आपके पास विंडोज़ का ओपन होना लाजमी है। तो आप जिस विंडो पे भी स्विच होना चाहते हो तो Alt प्लस टैब की आपका हेल्प कर रहा होता है। Alt की होल्ड करके रखना है, टैब की कुछ इस तरह से। टैब की के थ्रू आप विंडोज़ को सेलेक्ट कर सकते हो और स्विच हो सकते हो आप एक टास्क से दूसरे टास्क में। दूसरा शॉर्टकट की यहाँ पे आ रहा होगा कि Alt शिफ्ट टैब, मतलब वही सेम Alt टैब है, उसके साथ शिफ्ट को कंबाइन करना। तो हम Alt टैब की प्रेस करते हैं, तो टैब की जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ, Alt की होल्ड करके रखा है, टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो आगे की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो देख लो मैं यहाँ पे पीछे की तरफ आ रहा हूँ। तो अगर आपको आगे की तरफ स्विच होना है, यहाँ पे टास्क को स्विच करना है, तो टैब की, पीछे की तरफ आना है तो Alt की आपने होल्ड करके रखना है, पीछे की तरफ आना है तो शिफ्ट प्लस टैब की, तो आप इस तरह पीछे की तरफ आ रहे होंगे। फिलहाल हमें सेम विंडो पे रहना है, तो हमने सेम विंडो को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी इन दोनों शॉर्टकट कीज़ में कि जब आप यहाँ पे Alt की छोड़ दोगे तो वो जो विंडो था, वो पैनल था जिसमें आपके सारे टास्क आपको दिखाए जा रहे थे, वो गायब हो जाता है। पर अगर आप चाहते हो वो विंडो यहाँ पे रहे सामने, पर मैं उसमें से चूज़ कर सकूँ, तो आप यहाँ पे कंट्रोल Alt टैब की प्रेस कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल की पकड़ के रखे, Alt पकड़ के रखे, टैब की प्रेस कर ले, तो ये पैनल मेरे सामने है और इसमें से हम टैब की के थ्रू यहाँ पे स्विच हो सकते हैं स्पेसिफिक टास्क में, और शिफ्ट प्लस टैब के थ्रू हम यहाँ पे स्विच हो सकते हैं स्पेसिफिक टास्क में। यहाँ पे हमें Alt की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसी तरह लेफ्ट एरो राइट एरो को भी यूज़ कर सकते हो, जो भी टास्क आपको चाहिए होगा। तो जिस टास्क पे भी आपको जाना होगा आप उस टास्क को सिलेक्ट कर ले, एंटर कर ले, आप उस टास्क पे जंप कर लोगे। तो हम यहाँ पे Alt कंट्रोल टैब की के थ्रू हम विंडो का जो पैनल है या हमारे जो टास्क का जो पैनल है उसे इनेबल कर सकते हैं। फिर माउस से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, एरो से सिलेक्शन कर सकते हैं, टैब की से, शिफ्ट प्लस टैब की से हम स्पेसिफिक विंडो को सेलेक्ट करके फिर इंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद वो विंडो हमारे सामने या टास्क हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद आ रहा होगा यहाँ पे Alt प्लस एस्केप। अब इसका भी काम वही है, स्विच होना मल्टीपल विंडोज़ के दरमियान में, पर ये स्टेप वाइज स्विच होता है। जैसे कि आपने मल्टीपल विंडोज़ ओपन किए, आप चाहते हो जो फर्स्ट विंडो है, आपने 3 विंडोज़ और 3 टास्क ओपन किए हैं, ये फर्स्ट टाइम ओपन किया और ये फिर सेकंड टाइम ओपन किया और ये फिर थर्ड टाइम, तो ये उसके बेस पे जो विंडो पहले ओपन हुआ है, जो बाद में ओपन हुआ है, जो उसके बाद ओपन हुआ है, तो उसके हिसाब से ये आपको विंडोज़ ओपन करके और सेलेक्ट करके दे रहा होता है। तो हम Alt की पकड़ के रखेंगे, अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे, तो कुछ इस तरह से हम विंडोज़ के बीच में अपना जो यहाँ पे स्क्रीन है, डेस्कटॉप है, वो स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विचिंग के लिए, स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग के लिए हम Alt प्लस यहाँ पे एस्केप की यूज़ कर रहे हैं, तो Alt प्लस एस्केप की के थ्रू हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप विंडोज़ में स्विच हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे आपको दिखा दूँ और ये एरिया जूम करके दिखा दूँ और Alt एस्केप की प्रेस करूँगा, तो देख लो कहा जा रहा है सबसे पहले ये ओपन हुआ है, फिर Alt एस्केप, फिर ये ओपन हुआ है, फिर ये ओपन हुआ है, फिर उसके बाद ये ओपन हुआ है और फिर यहाँ पे वापस ये सेम विंडो पे आ जाता है। तो कुछ इस तरह से ये Alt एस्केप की काम कर रहा होता है। फिलहाल नेक्स्ट की यहाँ पे आ रही होगी विंडो प्लस टैब। इसके थ्रू आप अपने सारे टास्क प्लस यहाँ पे डेस्कटॉप्स भी देख सकते हो। जैसे कि इस वक्त मेरे सामने यहाँ पे एक डेस्कटॉप है, तो अगर आप चाहते हो मुझे एक और डेस्कटॉप लेना है, कुछ विंडोज़ यहाँ पे चलाने हैं, कुछ टास्क यहाँ पे करने हैं, कुछ टास्क यहाँ पे करने हैं, तो मल्टीपल डेस्कटॉप, जैसे कि ये वर्चुअल डेस्कटॉप होगा, ये आपका रियल डेस्कटॉप होगा, तो आप यहाँ पे वर्चुअल डेस्कटॉप्स भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे विंडोज़ मैनेजमेंट एंड डेस्कटॉप कंट्रोल्स की इनसाइड देख रहे होंगे, उसकी शॉर्टकट कीज़। फिलहाल विंडो प्लस टैब की के थ्रू आप यहाँ पे विंडो की पकड़ के रखो, टैब की प्रेस कर लो,
आपके जितने भी चीज़ें ओपन होंगे, चाहे जितने भी आपने डेस्कटॉप को इनेबल किया होगा या क्रिएट किया होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके और भी डेस्कटॉप्स क्रिएट कर सकते हो। क्लिक करोगे तो एक और डेस्कटॉप यहाँ पे आ चुका है। फिलहाल हमें सेम डेस्कटॉप पे जंप करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हम सेम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। तो ये दिखानी यहाँ पे स्विचिंग एंड विंडोज़ नेविगेशन की। तो इन शॉर्टकट कीज़ के थ्रू हम यहाँ पे विंडोज़ को कुछ इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं। और आपको ये 5 शॉर्टकट की समझ आ चुके होंगे। आगे बढ़ते यहाँ पे विंडोज़ मैनेजमेंट एंड डेस्कटॉप को कंट्रोल कैसे किया जा सकता या विंडोज़ को कैसे मैनेज किया जा सकता। तो इसमें स्टार्ट में हमें 2 शॉर्टकट कीज़ मिल रहे होंगे और ये दोनों शॉर्टकट कीज़ रिलेटेड है विद ईच अदर। तो विंडो प्लस एम के थ्रू हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं जितने भी स्क्रीन आपने ओपन किए होंगे। तो हम विंडो की पकड़ के रखेंगे, एम प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जंप कर चुके हैं और जितने भी विंडोज़ ओपन थे वो सारे यहाँ पे मिनिमाइज़ हो चुके हैं। आल्ट टैब की के थ्रू हम वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है विंडो शिफ्ट एम, इसके थ्रू आप रिवर्स कर सकते हो और रिस्टोर कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, ये मिनिमाइज़ कर रहा और ये इसका उल्टा कर लेगा। ठीक है, ये रिवर्स और रिस्टोर कर लेगा। तो जो चीज़ें मिनिमाइज़ है उसे वापस ओपन करने के लिए आप ये वाली की प्रेस कर सकते हो, विंडो शिफ्ट एम। तो विंडो एम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो विंडो थी या जितने भी विंडोज़ होंगे वो सारे मिनिमाइज़ हो गए। अब अगर मैं विंडो शिफ्ट और इसके बाद एम की प्रेस करूँगा तो वो विंडोज़ वापस ओपन होके हमें मिल जाएंगे। अब इन दोनों का कंबाइन जो काम है वो यहाँ पे विंडो प्लस डी कर रहा होता है। विंडो डी यहाँ पे मिनिमाइज़ भी करता है और रिस्टोर भी करता। तो हम विंडो डी प्रेस करेंगे डेस्कटॉप, विंडो डी वापस प्रेस करेंगे तो वापस ये सेम विंडो हमें यहाँ पे ओपन करके दे देगा। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे विंडो प्लस होम की। विंडो प्लस होम की के बेस पे यहाँ पे देख लो हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर लेता हूँ। तो इस वक्त आप कहोगे 3 लेयर्स के विंडोज़ पड़े हैं, एक को मिनिमाइज़ करोगे फिर उसके बाद दूसरे को मिनिमाइज़ करोगे। अब अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ यूँ बना कि ये पीछे जितने भी विंडोज़ हैं उन्हें मिनिमाइज़ किया जाए और इसके बाद मुझे एमएस वर्ड को वापस या जो स्पेसिफिक विंडो है आपके हिसाब से उसे ओपन करके उस पर काम करना है, पर पीछे कोई विंडो नहीं चाहिए, तो जिसका नाम था यहाँ पे विंडो प्लस होम की। तो हम ये वाली जो विंडो है इसे मिनिमाइज़ करते हैं फिलहाल और ज़ाहिर बात है इसके पीछे बाकी भी विंडोज़ मौजूद है। तो हम चाह रहे हैं कि बाकी विंडोज़ मिनिमाइज़ हो जाए इसके पीछे ही। तो आप विंडो की पकड़ के रखो और उसके बाद होम की प्रेस करोगे और अगर हम यहाँ पे ये वाली विंडो वापस हटा लेंगे तो देख लो वो जो विंडोज़ पीछे पड़े थे वो सारे यहाँ पे मिनिमाइज़ हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से आप फ्रंट विंडो को छोड़ के बाकी जो विंडोज़ होंगे उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सी की, विंडो प्लस होम की। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है विंडो प्लस कोमा और इसके थ्रू आप स्क्रीन को एक दफ़ा या डेस्कटॉप की तरफ एक दफ़ा जंप करके वापस सेम स्क्रीन पे आ सकते हो। तो आपको वो इन 3 कीज़ के पेज पे भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये पर डेस्कटॉप की तरफ आपको ब्लिंक देगा, जैसे कि आंखें बंद करते हैं वापस ओपन करते हैं, सेम इसी तरह ये जो विंडो और जो कोमा की है देख लो हम यहाँ पे आ चुके हैं डेस्कटॉप की तरफ। और अगर मैं यहाँ पे विंडो की वापस छोड़ दूँ तो ये वापस मुझे सेम सॉफ्टवेयर और सेम विंडो की तरफ लेके आ जाएगा। तो विंडो प्लस हम यहाँ पे कोमा की के थ्रू कुछ इस तरह से ब्लिंक कर सकते हैं इस वाले स्क्रीन को या फ्रंट स्क्रीन को हम डेस्कटॉप की तरफ जा सकते हैं। वापस ये मिनिमाइज़ नहीं करता, ये सिर्फ आपको एक ब्लिंक दे देता है कि आपका डेस्कटॉप ये रहा और वापस आपको सेम विंडो की तरफ लेके आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है विंडो प्लस लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो। इनके थ्रू हम विंडोज़ को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप चाह रहे हो कि मेरा एक ही स्क्रीन है, एक साइड पे एक विंडो चलानी है, दूसरी साइड पे दूसरी विंडो कोई चलानी है, तो इस टाइप का मैनेजमेंट करने के लिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इन 4 शॉर्टकट कीज़ का। तो देखते हैं इन 4 शॉर्टकट कीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया एमएस वर्ड को। तो विंडो अप एरो, विंडो की पकड़ के रखना है और अप एरो प्रेस करूँगा तो ये कुछ इस तरह से रिस्टोर डाउन हो गया और ये ऊपर की तरफ चला गया। तो मतलब इसने नीचे किसी और विंडो के लिए जगह छोड़ दिया है। तो आप क्लिक करने से दूसरी विंडो को यहाँ पे सेट कर सकते हो। अच्छा, अब वापस इसे फुल स्क्रीन करते हैं और इस वाले विंडो को भी फुल स्क्रीन करते हैं। तो विंडो प्लस अप एरो और आप यहाँ पे विंडो प्लस डाउन एरो के थ्रू इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अब वापस आप ये वाला विंडो वापस ओपन करना चाहते हो तो आप इस तरह ओपन करोगे, विंडो प्लस अप एरो, ये फुल स्क्रीन होगा, विंडो प्लस डाउन एरो और फिर डाउन एरो, फिर अप एरो और इसके बाद वापस विंडो प्लस अप एरो के थ्रू आप कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन ये चीज़ें कर सकते हैं। अब विंडो प्लस लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो लेफ्ट एरो के थ्रू ये वाली जो विंडो होगी ये लेफ्ट साइड पे स्क्रीन का सेट हो जाएगा। तो विंडो प्लस लेफ्ट एरो और उसके बाद ये आपको यहाँ पे सजेशन और आपसे यहाँ पे मशवरा ले रहा है कि आप कौन सा स्क्रीन यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि इस साइड पे विंडो को, ये वीडियो वाली जो विंडो है इसे सेट कर लो और यहाँ पे हम देख देख के अपने नोट्स बनाएंगे और यहाँ से वीडियो दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना जो विंडो है हॉरिजेंटली हमने यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया।
तो एक हिस्से पे हम यहाँ पे MS वर्ड चला रहे हैं और दूसरे हिस्से पे हम यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के बेस पे हमने की है, तो आपको विंडो प्लस लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे विंडो प्लस जी। तो अगर आप Win11 बाकी विंडोज़ भी आप चेक कर लो, शायद ये उसकी इनसाइड काम करेगा, पर अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ही मज़े का यहाँ पे शॉर्टकट की होने जा रही है। हम यहाँ पे विंडो जी की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपको मल्टीपल यहाँ पे विंडोज़, ये जो डेस्कटॉप है इसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि आप अगर 1 प्रेस करोगे तो 1 प्रेस करने से यहाँ पे 2 विंडो सेट हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे विंडो जी की प्रेस करना है तो कहा जा रहा है 2 से आप 3 विंडो सेट कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे 2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख लो 3 विंडो सेट हो गए। फिर हम विंडो यहाँ पे जी की प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन दिया जा रहा है, एक साइड छोटा होगा एक साइड बड़ा, और यहाँ पे दोनों साइड नॉर्मल आ रहा है। तो कुछ इस टाइप का अगर आप 4 डब्बे वाला ये स्क्रीन 4 डब्बों में और 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हो तो प्रेस कर लो 6 को। तो हम यहाँ से प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से 6 की को, और हम यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से एक और विंडो चूज़ कर लो। देख लो हमने अपने स्क्रीन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और इसके लिए हमने यहाँ पे जो शॉर्टकट की यूज़ की, ये वाली विंडो वापस हम फुल स्क्रीन करना चाहेंगे तो यहाँ पे फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, तो इस विंडो को हमने यहाँ पे वापस फुल स्क्रीन कर लिया। तो अब यहाँ पे विंडो प्लस जी के बेस पे वो जो एडवांस फीचर्स होते हैं जिसके बेस पे आप अपना जो स्क्रीन है डेस्कटॉप है उसे मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप मल्टीटास्किंग सिंगल स्क्रीन के ऊपर करना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहने वाला विंडो प्लस जी, या तो विंडो प्लस लेफ्ट एरो राइट एरो भी आप यूज़ कर सकते हैं। विंडो शिफ्ट लेफ्ट एरो, विंडो शिफ्ट राइट एरो, विंडो शिफ्ट अप एरो और विंडो शिफ्ट डाउन एरो, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगे यहाँ पे विंडो और लेफ्ट एरो राइट एरो अप एरो डाउन एरो के साथ, पर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विंडो शिफ्ट लेफ्ट एरो। तो सबसे पहले यहाँ पे विंडो शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते हैं तो देख लो ये मिनिमाइज हो गया। अगर विंडो शिफ्ट अप एरो प्रेस करेंगे तो इसने वर्टिकली यहाँ पे स्क्रीन को जगह दे दिया। तो हमारे यहाँ पे जो विंडो है इसे वर्टिकली यहाँ पे अलाइन किया गया, और हम यहाँ पे विंडो डाउन एरो से ज़ाहिर बात इसे वापस मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं विंडो अप एरो के थ्रू इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। विंडो शिफ्ट लेफ्ट एरो और राइट एरो से क्या होगा, तो यहाँ पे मान लें आप 2 स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं और इन दोनों स्क्रीन को आपने HDMI केबल के बेस पे कनेक्ट किया है एक दूसरे के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टी स्क्रीन यूज़र हूँ, तो अब भी अगर मल्टी स्क्रीन यूज़र हो, यहाँ पे एक टास्क करते हो, यहाँ पे दूसरा कुछ टास्क करते हो, तो ये 2 स्क्रीन आपके पास होते हैं, ये फर्स्ट स्क्रीन और ये सेकंड स्क्रीन। तो ये मेन सिस्टम होता है, ये वैसी स्क्रीन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्क्रीन के इनसाइड जो भी विंडो पड़ी है आप चाहते हो ये विंडो उठा के इस स्क्रीन की तरफ लेके जाना है तो आप इस तरह उठा के लेके जा सकते हो। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये विंडो उठा के हम इस तरह लेके जा सकते हैं दूसरे स्क्रीन की तरफ, कुछ यूँ दूसरे स्क्रीन की तरफ ये चला गया। अगर ये सेम काम आप शॉर्टकट कीज के बेस पे करना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो आपको शॉर्टकट की दी गई है विंडो शिफ्ट लेफ्ट एरो और राइट एरो। तो हम यहाँ पे विंडो शिफ्ट और इसके बाद राइट एरो प्रेस करूंगा तो यहाँ से जो विंडो थी वो गायब हो चुकी है, वो दूसरे स्क्रीन पे चला गया। अब वो जो दूसरा स्क्रीन है उसकी तरफ हम चले जाएंगे और वहाँ से विंडो शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो वापस वो विंडो यहाँ पे आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन की तरफ विंडो को शेयर कर सकते हो या भेज सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडो शिफ्ट लेफ्ट एरो और राइट एरो। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी। ये जो 3 शॉर्टकट कीज होंगे ये डेस्कटॉप के लिए होंगे। तो जो वर्चुअल डेस्कटॉप मैंने कहा कि एक डेस्कटॉप आपके सामने है, आप चाहते हो कुछ यहाँ पे विंडोज़ है वो मैं यहाँ पे चलाना चाहता हूँ पर लोगों से मुझे हाइड करने, तो आप यहाँ पे मल्टीपल डेस्कटॉप्स भी क्रिएट कर सकते हो। ये एक डेस्कटॉप होगा, ये दूसरा डेस्कटॉप होगा। तो इसके लिए हमने प्रेस करना होगा विंडो कंट्रोल और इसके बाद हमने डी की प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखोगे एक नया डेस्कटॉप और फ्रेश डेस्कटॉप हमारे सामने आ चुका है। अब अगर हमें डेस्कटॉप के बीच में स्विच होना है तो टच पैड का भी आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखोगे तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है, पर इस वाले डेस्कटॉप में आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो हमने दूसरे डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करके रखा है या रन करके रखा है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विंडो कंट्रोल डी की और डेस्कटॉप इससे क्रिएट हो जाएगा। और विंडो कंट्रोल लेफ्ट एरो, विंडो कंट्रोल राइट एरो, और इनके बेस पे भी हम यहाँ पे विंडोज़ की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। विंडो कंट्रोल डी के बेस पे हमने डेस्कटॉप क्रिएट कर लिया। अब उनमें स्विच होने के लिए आप टच पैड का भी यूज़ कर सकते हो। टच पैड पे 4 उंगलियाँ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इस तरह मूव करोगे तो अब विंडोज़ में स्विच हो सकते हो। डेस्कटॉप की बात हो रही है, यहाँ पे ज़ाहिर बात है विंडो नहीं। तो अगर हम यहाँ पे डेस्कटॉप के बीच में स्विचिंग करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट एरो और राइट एरो विंडो और कंट्रोल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो विंडो और कंट्रोल की आपने होल्ड करके रखना है। इसके बाद राइट एरो, ज़ाहिर बात है लेफ्ट साइड पे कोई भी डेस्कटॉप मौजूद नहीं है, राइट साइड पे सारे डेस्कटॉप्स मौजूद हैं। तो हम यहाँ से प्रेस करके रखेंगे विंडो कंट्रोल राइट एरो और ये एक दूसरा डेस्कटॉप आ चुका है। विंडो कंट्रोल राइट एरो, ये तीसरा डेस्कटॉप और इसके बाद ये 4th डेस्कटॉप और ये होगा हमारे पास 5th डेस्कटॉप।
तो अगर आपको वापस फर्स्ट डेस्कटॉप की तरफ जाना है तो विंडो टैब की भी आप प्रेस कर सकते हो, आपको सारे डेस्कटॉप आपके दिखाए जाएंगे। तो इस वक्त 5 डेस्कटॉप हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। तो हमें फर्स्ट डेस्कटॉप की तरफ जाना है तो यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, हम फर्स्ट डेस्कटॉप की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे आ रही होगी विंडो प्लस पी की। अब विंडो प्लस पी की तब यूज़ करेंगे जब हम यहाँ पे HDMI के बेस पे दो स्क्रीन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब उन स्क्रीन्स को अगर हमें कंट्रोल करना है तो विंडो प्लस पी की। तो अगर हम यहाँ पे विंडो पी की प्रेस करते हैं तो देख लो हमें यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल रहे होंगे। इसमें पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पीसी स्क्रीन आपको दिखाया जाएगा। जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर दूसरे स्क्रीन के साथ आपने कनेक्ट किया है तो आप चाहते हो ये वाला स्क्रीन ऑफ किया जाए और इसे ऑन करना है तो ये ऑप्शन। अगर आप चाहते हो नहीं ये वाला जो स्क्रीन है इसे ऑन करना है, ये वाला ऑफ़ करना है, तो फिर ये ऑप्शन होगा। और अगर आप चाहते हो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें इस स्क्रीन पे दिखाने हैं वो सेम चीज़ें इस स्क्रीन पे भी दिखाने हैं, दोनों स्क्रीन पे सेम चीज़ दिखानी है, तो फिर आप यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझे इस स्क्रीन पे कुछ काम करना है, इस स्क्रीन पे कुछ और काम करना है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो एक्सटेंड नाम का। पर ये चीज़ें तब मुमकिन है जब आपके पास दो स्क्रीन हो और वो दो स्क्रीन आपने HDMI केबल के बेस पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हो। समझ आ रहा होगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ रहे होंगे विंडो प्लस प्लस की और विंडो प्लस माइनस की। इसके थ्रू हम मैग्नीफायर को इनेबल करते हैं। मैग्नीफायर मींस जूम इन जूम आउट के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर जूम कर सकता हूँ या किसी भी जगह पे इस तरह जूम कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं विंडो प्लस प्लस की और विंडो प्लस माइनस की। तो हम सारे स्क्रीन को एक दफ़ा मिनिमाइज़ करके ये जो मैग्नीफायर है इसे क्लोज़ करते हैं। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो मैग्नीफायर, तो आपके सामने यहाँ पे ये छोटा सा टूल आ जाएगा। विंडो प्लस की प्रेस करोगे तब भी ये मैग्नीफायर यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो विंडो प्लस की हमने यहाँ पे विंडो प्लस 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 इसी तरह करते जाएंगे। तो देख लो जहाँ पे कर्सर होगा ये वहीं पे जूम कर रहा होता है। तो अगर हम यहाँ से विंडो माइनस 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 की प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट आ, और यहाँ से भी आप ये सेम चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ से प्लस और यहाँ से होगा माइनस। और अगर आपने इस विंडो का सेटिंग करना है कुछ इस तरह से आपको जूम नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके सेटिंग्स भी कर सकते हैं। पर ये सेम काम करने के लिए हम यहाँ पे एक और शॉर्टकट की यूज़ कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है कंट्रोल ऑल्ट माउस व्हीलर। तो अगर हम यहाँ पे विंडो प्लस की प्रेस करते तो इस तरह जूम, विंडो माइनस की प्रेस करते तो जूम आउट। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल और ऑल्ट की होल्ड करके रखेंगे, अगर आपने मैग्नीफायर को इनेबल किया था तो सबसे पहले मैग्नीफायर इनेबल कर लो और आपके पास विंडो 10 होना चाहिए और विंडो 11 होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के इनसाइड ही ये वाली शॉर्टकट की चलेगी, ये वाली शॉर्टकट की। बाकी विंडोज़ के इनसाइड ये वाली शॉर्टकट की भी चल जाती है। तो कंट्रोल ऑल्ट और माउस व्हीलर को घुमा लो तो कुछ इस तरह से जूम, कंट्रोल ऑल्ट और माउस व्हीलर को पीछे की तरफ घुमाओगे कुछ इस तरह से जूम आउट। अब ये जो लास्ट के दो शॉर्टकट कीज़ है इसके बेस पे अब वो छोटी सी विंडो जिसमें आपके पास गिफ्स होते हैं, जिसमें आपके पास इमोजीज होते हैं, उनको इनेबल करना है तो आप यूज़ कर सकते हो विंडो प्लस सेमीकोलन और ये छोटी सी विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप सिम्बल्स वगैरह उठा सकते हो, इमोजीज उठा सकते हो। और ये सेम विंडो लाने के लिए हम विंडो प्लस डॉट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेम विंडो आ रही होगी। विंडो की के कम्बिनेशन के साथ हम पार्ट 1 अपना कंप्लीट कर चुके। ये पार्ट 2 होने जा रहा है। पार्ट 1 में हमने 28 प्लस विंडो की के कम्बिनेशंस देखे कि आप कैसे अपने टाइम को बचत कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दी शॉर्टकट कीज। ये पार्ट 2 होने जा रहा है और पार्ट 2 के इनसाइड हम यहाँ पे मजीद 23 प्लस शॉर्टकट कीज पढ़ने वाले हैं और दोनों को कंबाइन करोगे तो जाहिर बात है आपके पास 50 प्लस शॉर्टकट कीज हो जाएंगे। और ये 50 प्लस शॉर्टकट कीज सिर्फ और सिर्फ इस विंडो की के कम्बिनेशन है। आगे और भी कीज हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये पार्ट 2 के इनसाइड हम यहाँ पे विंडो की को कंप्लीट कर लेते हैं। विंडो के जितने भी कीज होंगे वो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके कॉम्बिनेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं। पर यहाँ पे शॉर्टकट कीज हम सीखते क्यों है? ताकि हम यहाँ पे कम टाइम में ज्यादा काम कर सके, फास्ट काम कर सके। तो अगर आप कंप्यूटर के इनसाइड एफिशिएंट वे में काम करना चाहते हो तो जाहिर बात है आपको शॉर्टकट कीज तो आना चाहिए। जैसे कि कोई यूजर है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक 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 करके यहाँ पे आएगा। पर वहीं पे आपको शॉर्टकट की पता है कि अगर मैं इस पॉइंट पे मौजूद हूँ, मुझे इस पॉइंट पे जाना है, इसका शॉर्टकट की क्या है, तो डायरेक्ट वो शॉर्टकट की प्रेस करके आप उस लोकेशन पे जंप कर सकते हैं। तो शॉर्टकट कीज हमारा जो टाइम है वो बचत कर लेता है। तो यहाँ पे पहला शॉर्टकट की आ रही होगी विंडो कंट्रोल F4। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट किया जाता, तो हम यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को इनेबल करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको दिखे कि मैं यहाँ पे कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ और इसके बेस पे हमें क्या मिल रहा है। तो हम यहाँ से विंडो की, कंट्रोल की और इसके बाद डी की प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे एक डेस्कटॉप मिल चुका है, एक नया फ्रेश डेस्कटॉप मिल चुका। डेस्कटॉप मीन्स के जो स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, अगर आप चाहते हो मुझे इस टाइप का एक और स्क्रीन चाहिए, उस पर विंडोज़ चला के लोगों को नहीं दिखाना, तो ज़ाहिर बात है फिर आप यहाँ पे
अलग अलग टाइप के डेस्कटॉप्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडो कंट्रोल डी की। अब अगर मुझे ये वाला जो डेस्कटॉप है ये नहीं चाहिए, ये क्लोज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे विंडो कंट्रोल और यहाँ से F4 की प्रेस करेंगे। अब फंक्शन कीज अगर आपको नहीं मिलते, डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो FN की आप उसके साथ कंबाइन कर सकते हो। वैसे मोस्टली कंप्यूटर और लैपटॉप में विंडो कंट्रोल और F4 की काम कर लेता है, नहीं कर रहा तो फिर आप इसके साथ FN की कंबाइन कर लें। तो विंडो कंट्रोल और F4 की प्रेस करेंगे तो वो वाली जो डेस्कटॉप थी वो यहाँ पे शट डाउन हो चुका है, मतलब क्लोज हो चुका है, हमने उसे ऑफ कर लिया। ये एक और यहाँ पे डेस्कटॉप है जिसके ऊपर मैं रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ और ये डेस्कटॉप मैं नहीं दिखाना चाह रहा, तो ज़ाहिर बात है इसको मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप नंबर 2 पे रखा है। तो अगर मुझे डेस्कटॉप के दरमियान में स्विच होना है तो विंडो कंट्रोल लेफ्ट एरो और राइट एरो में प्रेस कर सकता हूँ। तो इस वाले डेस्कटॉप में देखोगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेकंड डेस्कटॉप पे रखा है। तो ये थी यहाँ पे फर्स्ट शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की होगी यहाँ पे लैंग्वेजेस स्विचिंग के लिए। तो अगर आप लैंग्वेजेस डाउनलोड करते हो या लैंग्वेजेस इनेबल करते हो अपने कंट्रोल पैनल रीजन ऑप्शन के थ्रू, या तो फिर डाउनलोड करते हो क्रोम से कोई भी लैंग्वेज और फिर उससे इंस्टॉल कर लेते हो कंप्यूटर में, तो आपको भी इस टाइप के ऑप्शंस मिल रहे होते। और इस वक्त मैंने यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस इनेबल किए। तो अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड में टाइपिंग कर रहा हूँ, तो टाइपिंग करते वक्त मैं यहाँ पे इंग्लिश भी यूज़ करना चाहता हूँ, उर्दू भी यूज़ करना चाहता हूँ, या कोई और लैंग्वेज भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो फिलहाल अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंग्लिश में हो रही, हम यहाँ पे इंटर करेंगे। अब मुझे यहाँ पे उर्दू में टाइपिंग करनी है, तो लैंग्वेज मुझे स्विच करना है। तो स्विच करने के लिए हम यहाँ पे माउस का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज़ कर लो, या तो फिर विंडो की पकड़ के रखो, स्पेस की प्रेस कर लो, तो लैंग्वेज यहाँ पे देख लो चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे उर्दू में टाइपिंग हो रही होगी, फिर विंडो की और स्पेस की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो चुका है और ये होगा अरबिक। और इसके बाद वापस विंडो प्लस स्पेस की प्रेस करेंगे, वापस हम यहाँ पे इंग्लिश की तरफ आ जाएंगे। तो विंडो प्लस यहाँ पे जो स्पेस की होगी, इसके बेस पे हम लैंग्वेजेस के बीच में स्विच हो सकते हैं। तो आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में स्विच होने के लिए ये शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की फाइल एक्सप्लोरर के लिए होगा। तो कभी कभार हमें यहाँ पे दिस पीसी का आइकन नहीं मिलता, तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे दिस पीसी की तरफ जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो आप यहाँ पे विंडो की पकड़ के रखो और ई प्रेस कर लो। इसके बेस पे आप यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर ओपन कर लोगे। अब विंडो एक्सप्लोरर जैसे ही ओपन हो गया और इसके बाद जाहिर बात है आप आराम से यहाँ पे स्विच हो सकते हो हम किसी भी सेक्शन में कंप्यूटर की इनसाइड। तो हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे दिस पीसी के सारे डिस्क की तरफ और सारे ड्राइव्स पार्टीशंस की तरफ आ चुके हैं यहाँ पे। तो अगर आपको कभी कभार यहाँ पे आइकन नहीं मिलता तो शॉर्टकट की विंडो प्लस ई की प्रेस कर लो। विंडो ई से आपको एक्सप्लोरर मिलेगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे नेविगेट कर सकते हो किसी भी लोकेशन में कंप्यूटर के इनसाइड। नेक्स्ट शॉर्टकट की ईज ऑफ एक्सेस सेंटर के लिए होगा। तो अगर आप विंडो की पकड़ के रखोगे, यू प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आपके सामने एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ से आप कंप्यूटर के सारे सेटिंग्स जो हम राइट क्लिक और टास्क बार के इनसाइड पढ़ चुके हैं, तो पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लो, उसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो एक्सेसिबिलिटी की तरफ आने के लिए हम विंडो प्लस यू की प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, विंडो प्लस आई की के थ्रू हम सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं। तो अगर विंडो आई की मैं प्रेस करूंगा, विंडो प्लस आई की प्रेस करने से मैं यहाँ पे सिस्टम के सेटिंग्स की तरफ आ चुका हूँ, जिसमें मैं डिस्प्ले कंट्रोल कर सकता हूँ, साउंड, नोटिफिकेशन, फोकस, पावर एंड बैटरी, स्टोरेज वगैरह। और ये सारे सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट इसमें मैक्सिमम चीज़ें हम अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो हमारा एक सीरीज़ चल रहा है, उसी सीरीज़ की इनसाइड हम राइट क्लिक और बेसिक चीज़ें सारे कवर कर रहे हैं, उसमें ये भी आ जाता है। तो आपको ब्लूटूथ सेक्शन देखना है या तो वायरलेस सेक्शन देखना है, जैसे कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना। तो अगर आप उस डिवाइस का ब्लूटूथ ओपन कर लेते हो, पर इस लैपटॉप में ब्लूटूथ का ऑप्शन है पर आपको पता नहीं है ओपन कैसे किया जाता, विंडो की पकड़ के रखो और इसके बाद के प्रेस कर लो तो वायरलेस सेक्शन आ जाएगा। तो जो भी वायरलेस डिवाइसेस आपके डिवाइस के करीब होंगे तो वो यहाँ पे ये डिटेक्ट करके आपको दिखा देगा। तो जब भी आपको ब्लूटूथ टाइप कुछ कनेक्ट करना हो कंप्यूटर के साथ तो विंडो प्लस के की प्रेस कर सकते हो और इसके बेस पे आपको ये विंडो मिलेगी और यहाँ से आप कनेक्शन चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए हम केबल्स का यूज़ करते हैं, तो बिना वायर के भी आप डिस्प्लेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि स्क्रीन कास्टिंग होती है और ब्लूटूथ होता है। तो उसके बेस पे अगर आप यहाँ पे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो तो ये सेक्शन आपको ओपन करना है, वहाँ से ब्लूटूथ या तो स्क्रीन कास्टिंग ओपन करके उसके बाद यहाँ से अपना जो भी डिवाइस होगा वो सिलेक्ट कर सकते हो।
तो ये सेक्शन ओपन करने के लिए विंडो प्लस के की हम प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की होगी यहाँ पे स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए या तो फिर स्क्रीन को लॉक करने के लिए। तो इसके लिए हम विंडो की पकड़ के रखेंगे और इसके बाद एल प्रेस करेंगे तो ये हमें स्क्रीन से बाहर निकाल देगा। इसके बाद आपने वापस अपने कंप्यूटर को पासवर्ड दे देना है और पासवर्ड के बेस पे ये वापस आपको इनसाइड लेके आ जाएगा। तो जब भी आपको कंप्यूटर लॉक करना है तो विंडो प्लस एल की आप प्रेस कर सकते हैं। पासवर्ड कैसे लगाया जाता है पुराने और यूज़र अकाउंट के सेक्शन में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो नोटिफिकेशन एरिया जो आपके पास ये वाला बटन होता है इसे हाईलाइट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं विंडो प्लस बी की। तो आप विंडो की पकड़ के रखो, बी प्रेस कर लो, ये सेक्शन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। एंटर करोगे तो ओपन हो जाएगा। आप लेफ्ट एरो और राइट एरो से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो इसमें, और वापस अगर ये एरिया आपने कैंसिल करना है तो एस्केप की प्रेस कर लो और लेफ्ट एरो और राइट एरो से आप नेविगेट कर सकते हो इन्हीं ऑप्शंस के बीच में। तो जो भी सेक्शन आपको ओपन करना है सिंपल उस सेक्शन को सेलेक्ट करके एंटर, तो वो सेक्शन यहाँ पे ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ये वाला एरिया कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडो प्लस बी की। अगर आप गेम यूज़र हो और गेम खेलते हो तो आपके लिए एक शॉर्टकट की विंडो प्लस जी की होने वाली है। तो आप विंडो की पकड़ के रखो, जी प्रेस कर लो तो आपके सामने यहाँ पे एक्स बॉक्स का जितने भी चीज़ें होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें आपको सीपीयू परफॉर्मेंस और जिसमें आपके पास ऑडियो इनपुट और आपके सामने स्क्रीन कैप्चरिंग और भी यहाँ पे ढेर सारे चीज़ें आपके सामने विजिबल हो जाएंगे जब आप विंडो प्लस जी की प्रेस करते हो। विंडो की पकड़ के रखो और जी प्रेस कर लो तो आप यहाँ पे Xbox गेम बार को इनेबल कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ओपन कर ले और टाइपिंग के लिए हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं तो मान लो कहीं पे किसी पॉइंट पे आप तक जाते हो, आप चाहोगे कि मैं पढ़ता जाऊँ और कोई मेरे लिए टाइप करता जाए, तो आपके लिए ये वाली शॉर्टकट की बेस्ट होने जा रही है। आप विंडो की पकड़ के रखो और इसके बाद एच की प्रेस कर लो। आपके सामने यहाँ पे सॉफ्टवेयर होगा या वॉइस टाइपिंग जो फीचर होगा विंडो का वो इनेबल होके आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो मुझे यहाँ पे इसे पॉज करना है तो वही सेम शॉर्टकट की विंडो प्लस एच की प्रेस कर लो, ये पॉज हो जाएगा और इस वक्त जो भी मैं बोल रहा हूँ ये टाइप करता जा रहा है, टाइप करता जा रहा है। तो वॉइस टाइपिंग जब भी आपको चाहिए होगा तो विंडो प्लस एच की प्रेस कर लो, ये आपके लिए टाइपिंग स्टार्ट कर लेगा। आप बोलते जाओ ये आपके सामने टाइप करता जाएगा। तो हमें इसे स्टॉप करना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लो, ये स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको इसे क्लोज करना है तो ज़ाहिर बात है आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हो, पर जब जब आपको वॉइस टाइपिंग की नीड पड़ी तो आप विंडो प्लस एच की प्रेस कर लो, ये आपके सामने इनेबल होके आ जाएगा। पर हाँ, इसके लिए आपने सॉफ्टवेयर ज़रूर ओपन करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे विंडो प्लस एच की प्रेस कर ली, ये आ गया और क्या कहा जा रहा, टू यूज़ वॉइस टाइपिंग सेलेक्ट अ टेक्स्ट बॉक्स देन ट्राई अगेन। तो सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट बॉक्स या तो फिर डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना है, तभी ये टाइपिंग स्टार्ट करेगा और तभी ये आपको सुनेगा। फिलहाल ये नहीं सुनेगा और ना ही सुनने वाला, क्योंकि इसे यहाँ पे टाइपिंग सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शंस के लिए होता है, जैसे कि लॉक स्क्रीन, साइन आउट, टास्क मैनेजर वगैरह को इनेबल करना। तो कभी कभी हमारा यहाँ पे जो स्क्रीन है वो हैंग हो जाता है, तो हैंग होने की सूरत में फिर हम यहाँ पे ये बटन्स वगैरह यूज़ नहीं कर पाते, ये ऑप्शंस वगैरह यूज़ नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा कंट्रोल ऑल्ट और इसके बाद डिलीट की। तो यहाँ पे ये तो काम नहीं करेगा, पर मैं अपने फिजिकल कीबोर्ड से अगर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट की मैंने पकड़ के रखा है, कंट्रोल और ऑल्ट की और इसके बाद डिलीट की मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन से बाहर और डेस्कटॉप से बाहर निकल चुका हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है लॉक द स्क्रीन, स्विच यूज़र, साइन आउट, चेंज अ पासवर्ड, टास्क मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रहा है और एक दफ़ा फिर ये चीज़ें हम अपने पुराने लेक्चर में पढ़ चुके। फिलहाल हम यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ देख रहे हैं कि कौन सी शॉर्टकट कीज़ के बेस पे आप कौन सा सेक्शन ओपन करने जा सकते हैं। तो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर रन करना है तो उनका अपना स्पेसिफिक कमांड होता है। वो कमांड रन करने के लिए हमें यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके भी रन लिखोगे तब भी आपको वो डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, जैसे कि ये रहा। पर आप उसके लिए शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, विंडो प्लस आर की। विंडो प्लस आर की के बेस पे आपको ये रनर मिल जाएगा और रन डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने जा रहे हो उसका अगर आपको रन कमांड पता है तो सिंपल यहाँ पे टाइप कर लो, एंटर कर लो, तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये रन करके आपको दे देगा। तो विंडो प्लस आर ओपन करना रन कमांड को। तो रन कमांड जब जब आपको नीड होगी तो आप इनेबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडो प्लस आर की। तो अगर आप न्यूज़ के शौकीन हो तो आपने यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो प्लस डब्ल्यू की। इसके बेस पे आपके सामने यहाँ पे जितने भी टाइप के यहाँ पे न्यूज़ होंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे आराम से न्यूज़ पढ़ सकते हो विदाउट बाइंग अ न्यूज़पेपर।
तो विंडो प्लस डब्ल्यू की के बेस पे हमने इनेबल कर लिया यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन अपने कंप्यूटर में। तो न्यूज़ के शौकीन विंडो प्लस डब्ल्यू प्रेस कर लो और अपने न्यूज़ इंजॉय कर लो। नेक्स्ट शॉर्टकट की होगी स्क्रीनशॉट के लिए, तो हम यहाँ पे विंडो शिफ्ट एस की प्रेस कर सकते हैं और इसके थ्रू हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए हमने एक अलग सा लेक्चर रिकॉर्ड किया है और उसमें हमने आप 5 से 6 तरीके देखे हैं जिसके बेस पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे शॉर्टकट की विंडो शिफ्ट एस की प्रेस कर लो और इसके थ्रू आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो। अलग अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं, सारे हम पढ़ चुके हैं पहले। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये इनेबल करके और स्क्रीनशॉट कैप्चर करके ये आपको दे देगा। इसके बाद आप ये फाइल सेव कर सकते हो। नया यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहिए तो वापस आप यहाँ से ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, हाईलाइटर वगैरह। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो एक दफ़ा ये ट्राई ज़रूर करना। बाकी शॉर्टकट कीज़ तो हो गए, पर डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे जो आइकन्स है और यहाँ पे टास्क बार के जो आइकन्स है, बाकी शॉर्टकट कीज़ तो पढ़ते जा रहे हैं, पर यहाँ पे जो आइकन्स और यहाँ पे जो आइकन्स है, ज़ाहिर बात ही बुरा मान जाएंगे कि हमारे शॉर्टकट कीज़ क्यों नहीं बता रहे हो। तो यहाँ पे टास्क बार के जो आइकन्स हैं या तो जो डेस्कटॉप के आइकन्स हैं, इनको भी हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? तो मान ले आप यहाँ पे कीबोर्ड में टाइपिंग करते जा रहे तो दरमियान में मन नहीं होता कि आप माउस को यूज़ करके किसी स्पेसिफिक ऑप्शन को या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को, आइकन को ओपन कर लो, चाहे वो टास्क बार में हो चाहे वो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर हो। तो फिर तब भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट कीज़ का कॉम्बिनेशन। उसके बेस पे यहाँ पे इन आइकन्स को और इन आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये आइकन्स अगर मुझे सिलेक्ट करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सिलेक्शन ये लेके आ चुका है, क्योंकि जब डेस्कटॉप पे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो स्मार्ट बन चुकी है 11। तो ये आपका सिलेक्शन यहाँ पे दिस पीसी या जो फर्स्ट आइकन होता है उसके ऊपर लेके आ जाता है। पर अगर हम यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर पे मौजूद हो तो देख लो यहाँ से सिलेक्शन खत्म हो गई। अब इस सॉफ्टवेयर को हमने मिनिमाइज करना है तो विंडो प्लस डी। सेम इसी तरह अगर इन आइकन्स को हमने सेलेक्ट करना है तब भी सेम शॉर्टकट की होगी विंडो प्लस डी। तो अगर हमें यहाँ पे सिलेक्शंस को इनेबल करना है तो देख लो सिलेक्शन यहाँ पे डिसेबल है। तो मुझे अगर इनमें से किसी आइकन को यहाँ पे सेलेक्ट करना हो तो जाहिर बात है पहले सिलेक्शन आना चाहिए। तो विंडो प्लस डी की प्रेस कर लो, सिलेक्शन आ गई। अप एरो डाउन एरो आप प्रेस कर सकते हो और इसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे अप एरो के थ्रू दिस पीसी को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, एंटर से ये ओपन हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे टैब की प्रेस कर सकते हैं। टैब की के बेस पे हम यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे एक चीज और देख लें, हम यहाँ पे सर्च बार में आ चुके हैं। अब आप कहोगे अप एरो डाउन एरो क्यों यूज नहीं करते, टैब की क्यों? तो नेविगेशन एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट होने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टैब की का और शिफ्ट प्लस टैब की का। शिफ्ट प्लस रिवर्स काम करता है, टैब की यहाँ पे फॉरवर्ड काम करता है। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे फंस चुके हैं। अब अगर मैं अप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो राइट एरो यूज कर रहा हूँ तो देख लो ये कर्सर और सिलेक्शन यहाँ से नहीं निकल पा रहा। अब सिलेक्शन यहाँ से निकालना है तो टैब की प्रेस कर लो, ये आपको वहां से निकाल देगा। तो आपको जिस पोर्शन पे भी यहाँ पे जाना होगा आप आराम से जा सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे ड्राइव्स पे आना था तो ड्राइव्स पे मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे एरोस, तो अगर टैब की मजीद आप प्रेस करोगे तो आप इस सेक्शन से वापस निकल जाओगे। तो हमें यहाँ पे नेविगेट करना है इनके बीच में, तब हम एरो की प्रेस कर सकते हैं। तो जो भी ड्राइव आपको सेलेक्ट करना है सिंपल वो ड्राइव आप यहाँ पे चूज कर ले, एंटर कर ले, वो ड्राइव आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे जो सिलेक्शन है, ये वाली जो सिलेक्शन होती है ये मुझे यहाँ पे कीबोर्ड के हेल्प से टास्क बार के ऊपर लेके आना है तो हम विंडो प्लस टी की प्रेस कर सकते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे सिलेक्शन टास्क बार की तरफ आ चुका है। आप लेफ्ट एरो और राइट एरो प्रेस करके यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। जिस सॉफ्टवेयर को भी आपने ओपन करना है, जो आपने यहाँ पे पिन किया होगा, आप सिंपल एंटर की प्रेस कर ले, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन होके आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक और कम्बिनेशन है विंडो टी के अलावा एक और कम्बिनेशन, डायरेक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना तो इसका यहाँ पे नंबर और पोजिशन गिन लो। जैसे कि इस वक्त मुझे यहाँ पे नोटपैड को ओपन करना है तो इसका पोजीशन यहाँ पे 1 है, तो हम विंडो की पकड़ के रखेंगे, 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये नोटपैड हमें ओपन करके दे देगा। अगर मुझे विंडो एक्सप्लोरर ओपन करना है तो इसका पोजीशन 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे विंडो की पकड़ के रखेंगे, 5 प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे हमें विंडो एक्सप्लोरर ओपन करके दे देगा। तो अगर मुझे यहाँ पे को पायलट इनेबल करना है तो विंडो प्लस टू के थ्रू यहाँ पे को पायलट इनेबल हो जाएगा। ये भी एक AI है जिसको हम यहाँ पे कमांड्स दे के इससे चीज़ें जनरेट करवा सकते हैं और चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे कि आपके व्हाट्सएप में भी आइकन आपको दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है AI का, जिसे आप कुछ भी पूछो वो आपको आंसर दे देता है। तो को पायलट यहाँ पे विंडो के लिए होता है, तो विंडो में को पायलट सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो आप क्रोम से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। कंप्यूटर के इनसाइड क्विक लिंक्स का ऑप्शंस और जो मेन्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो अगर हमें वो मेन्यू एक्सेस करनी है तो विंडो की पकड़ के रखो, एक्स प्रेस कर लो, तो आपके सामने यहाँ पे जो आपके पास लिंक्स होते हैं उसकी मेन्यू आ जाएगी। तो विंडो एक्स की प्रेस कर लो, जिससे आप यहाँ पे इंस्टॉल्ड एप्स देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कौन से ऐप्स इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे
पे थोड़ी देर में ये आपके सारे ऐप्स आपके सामने लिस्ट करके आ जाएगा कि आपने कौन से ऐप्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड किए हैं। अब वापस यहाँ पे विंडो एक्स की हम प्रेस कर सकते हैं, तो मोबाइल सेंटर या मोबाइलिटी सेंटर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस देख सकते हो और वॉइस देख सकते हो और बाकी ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम यहाँ से वापस विंडो प्लस एक्स की प्रेस कर सकते हैं तो लिंक्स की मेन्यू मजीद आ जाएगी। आप सिस्टम का इन्फॉर्मेशन चाहते हो, डिवाइस मैनेजर चाहते हो, नेटवर्क कनेक्शन चाहते हो, तो देख लो यहाँ पे सारी चीजें आपको सिंगल क्लिक से मिल रहे होंगे। तो आपको किसी पोर्शन में या सेटिंग्स के इनसाइड उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्विक लिंक्स आपको दे रहा है वो सारी चीजें। तो आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर को शट डाउन वगैरह, साइन आउट और वो चीजें भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। डेस्कटॉप देखना है तो जाहिर बात है क्लिक करोगे, ये वापस आपको डेस्कटॉप के ऊपर ही लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे इसके प्रीवियस मतलब ये सॉफ्टवेयर जो मैंने यहाँ पे पिन किया, इसके प्रीवियस फाइल्स भी मुझे देखने हैं जिस पे रिसेंटली काम किया गया हो, तो हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं विंडो प्लस 1 2 3 की के साथ आल्ट की। तो आप विंडो प्लस आल्ट की कंबाइन करके रखो और इसके बाद अगर 1 प्रेस करोगे, वैसे ही अगर हम यहाँ पे विंडो की प्लस 1 प्रेस करते तो ये ओपन हो जाता था। विंडो ऑल्ट 1 की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इसके प्रीवियस जितने भी फाइल्स थे वो सारे यहाँ में दिखा देगा। फिर देख लेते हैं विंडो ऑल्ट 1 की, तो यहाँ पे इसके प्रीवियस जितने भी फाइल्स मैंने रिसेंटली ओपन किए होंगे वो सारे दिखाए जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर को पिन करना है, अनपिन करना है, यहाँ से वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा, तो ये सारे फाइल्स यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। अब मुझे को पायलट में भी ये चीजें देखना है तो विंडो ऑल्ट और इसके बाद 2 की, तो कहा जा रहा को पायलट डायरेक्ट, इसमें आपने कुछ खास तो किया नहीं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सॉफ्टवेयर है तो विंडो ऑल्ट और थर्ड सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा डायरेक्ट आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, क्लिक करने से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। और लास्ट टाइम आपने इसमें एक फाइल पे काम किया था, वो फाइल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। और इसी तरह बाकी सॉफ्टवेयर में भी आपने ये देखना है। तो इस तरह आप रिसेंटली जो भी फाइल्स आपने पिन किए गए सॉफ्टवेयर में देखने हो तो आप विंडो ऑल्ट की और उस सॉफ्टवेयर का जो भी पोजीशन होगा उस पोजीशन के बेस पे आप वो की प्रेस करोगे। जैसे कि इसके लिए हम 5 की प्रेस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम आपने ये सेक्शंस ओपन किए थे, तो कुछ इस तरह आप अपने प्रीवियस फाइल्स में भी जंप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडो ऑल्ट 1 से लेकर आप 9 तक। फिर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की होगी विंडो प्लस क्यू और विंडो प्लस एस की का। तो हम यहाँ पे अगर विंडो की इनेबल करते हैं तो सिर्फ ये हमारे कंप्यूटर के इनसाइड ही सर्चिंग करता। कंप्यूटर के इनसाइड जितने भी सॉफ्टवेयर और चीज़ें आपने डाउनलोड किए होंगे उनको यहाँ पे सर्च करके आप ओपन कर सकते हो। तो मतलब ये इंटरनली ही काम कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो मुझे इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी यहाँ पे सर्चिंग करनी है, जैसे कि कुछ भी सर्च कर लूँ तो अगर यहाँ पे कंप्यूटर में नहीं मिलता तो ये ब्राउज करके मुझे वो चीज़ें दे दे, तो आप सिंपल यहाँ से प्रेस कर ले विंडो प्लस क्यू। विंडो प्लस क्यू से आपके पास यहाँ पे फिर वही न्यूज़ वगैरह भी आ जाएंगे इस सेक्शन में, और इस साइड में आप ये चीज़ें भी यहाँ से पढ़ सकते हो। रिसेंटली कुछ चीज़ें होंगे यहाँ पे इस साइड पे, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपके खुद के सॉफ्टवेयर होंगे, सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। और एक और की इसके लिए यूज़ किया जाता है विंडो प्लस एस की, इसके थ्रू भी आपको सेम सेक्शन यहाँ पे ओपन होके मिल रहा होता है। नेक्स्ट की होगी यहाँ पे एक्शन सेंटर को इनेबल करने के लिए। एक्शन सेंटर ये होता, तो आप यहाँ पे क्लिक करने से इसे इनेबल कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो इसके लिए भी कोई शॉर्टकट की है क्या, बिल्कुल है। तो आप यहाँ पे विंडो की पकड़ के रखो, ए प्रेस कर लो तो आपके सामने ये एक्शन सेंटर इनेबल होके आ जाएगा। ब्राइटनेस वगैरह चीज़ें अपने कंप्यूटर के यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट की आपके पास होगा फीडबैक के लिए। तो विंडो वालों को फीडबैक आपने देना है तो आप की प्रेस कर लो विंडो एफ। विंडो एफ प्रेस करने के बाद फीडबैक, विंडो एफ की प्रेस करने के बाद आपके सामने फीडबैक हब आ जाएगा। कुछ लोडिंग करके इसके बाद ये आपको कहेगा कि चलो आपका जो भी फीडबैक है टाइप कर लो, और फीडबैक जो पैनल है जब भी आपको चाहिए होगा तो विंडो एफ की आप प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे नोटिफिकेशन बार के लिए होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन बार इनेबल कर सकते हो। यूएसबी वगैरह जो भी चीज़ें आप प्लग करते हो या तो स्क्रीनशॉट लेते हो, नोटिफिकेशन बार आपको वो चीज़ें बता रहा होता है। तो इसे इनेबल करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं विंडो प्लस एन, और विंडो प्लस एन से भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बार मिल रहा होता है। अब लास्ट शॉर्टकट की यहाँ पे हमारे पास होगा क्लिप बोर्ड के लिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ यूँ बनी कि यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे चाहते हैं इससे कुछ वर्ड्स मुझे कॉपी करने हैं और किसी सॉफ्टवेयर में पेस्ट करने हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे नोटपैड है और नोटपैड में मुझे पेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके कुछ यहाँ पे जो वर्ड्स होंगे वो मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी कॉपी करते या राइट क्लिक कॉपी करते हैं, और इसके बाद नोटपैड के इनसाइड में यहाँ पे इसे एडिट टैब के थ्रू पेस्ट कर लेता हूँ। फिर वापस जाना होगा, फिर कुछ वर्ड्स यहाँ से कॉपी पेस्ट करने, बार बार यहाँ पे आके फिर वो आ जाना, फिर यहाँ आना, फिर वो आ जाना। तो
दिक्कत हो जाती है यहाँ पे चीज़ों को कॉपी करने में। तो हम चाहते हैं कि एक दफ़ा हम सभी चीज़ों को यहाँ से कॉपी कर ले, सिलेक्शन करके कॉपी कर ले, एक साथ पेस्ट कर सके। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिपबोर्ड को इनेबल करना होगा। तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो की पकड़ के रखो, वी प्रेस कर लो तो क्लिपबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब लास्ट टाइम आपने जो भी चीज़ें कॉपी की होंगी वो आपको दिखा रहा है। आप चाहते हो वो पुरानी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो देख लो आपके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लिए आपने लास्ट टाइम जो भी चीज़ें आपने लिए थे, अगर उसे आपने सेव नहीं किया हो तो ये आपको एज अ बैकअप वो चीज़ें दे रहा होता। तो हम क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड है वो बिल्कुल खाली है। अब इसमें हम डेटा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा तो इनेबल ज़रूर करना है, अगर वो इनेबल नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है वो सो रहा होता। तो एक दफ़ा उसे कह दो जाग जाओ, ये डेटा अपने साथ स्टोर करते जाओ। तो इसे जगाने के लिए विंडो प्लस वी की प्रेस कर लो। उसके बाद जो भी डेटा आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हो तो सिलेक्शन कर लो, कंट्रोल सी की प्रेस कर लो, फिर सिलेक्शन कर लो, कंट्रोल सी की प्रेस कर लो। इसी तरह सिलेक्शन करते जाओ। सिर्फ आपने फिलहाल के लिए कॉपी करना है, पेस्ट करना हम बाद में देख रहे होंगे। और जैसे ही यहाँ पे कॉपी का जो काम है और सिलेक्शन का जो काम है वो खत्म हुआ, इसके बाद जिस सॉफ्टवेयर में भी आपने इसे पेस्ट करना है वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लो। ओपन करने के बाद क्लिपबोर्ड को कह दो कि इनेबल हो जाओ, तो विंडो वी की प्रेस करेंगे, क्लिपबोर्ड आ जाएगा और इसमें देखोगे आपके सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ आपने क्लिक करना है और क्लिक करने से ये आपके जो भी डेटा है आपको कुछ इस तरह से पेस्ट करके दे रहा होता। डेटा का या तो फिर जो भी कॉपी किया गया डेटा, तो कॉपी किया गया डेटा का जब भी हमें बैकअप लेना हो तो हम विंडो प्लस वी की और क्लिपबोर्ड को इनेबल कर सकते हैं।